अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू टेस्ट मास्टरी पी के। आज के दिन मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ पीईटी का टेस्ट पेपर जो कि हुआ था ईटा की तरफ से 27/3/2022 को, जिसको हम कहते हैं फ़िज़िकल एजुकेशन का पेपर या पीईटी का पेपर या पीटी का पेपर भी कह सकते हैं, जो हमारे स्कूलों में पीटी होते हैं। तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड मुझे जितने व्यूज़ आए मेरी जितने लोग जिस इस टेस्ट पेपर को देखें उन सब से रिक्वेस्ट है, अगर आप देख रहे हैं तो आप मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे एंड 1 लाइक एंड 1 कमेंट। और मज़ीद 2 पेपर इसके अपलोड किए जाएंगे, 2021 का भी अपलोड किया जाएगा एंड देन 2019 का भी मैं अपलोड करूँगा। दूसरी बात यह है कि अब अभी आपने मज़ीद पहले भी 1-2 टेस्ट देखे होंगे इस चैनल पे, और मज़ीद भी आप टेस्ट देखेंगे। ईटा के जितने भी टेस्ट हैं मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि सारे के सारे अपलोड करें। उसमें मैंने एक चीज़ देखी है कि तमाम का तमाम चीज़ें जो एक जैसी आ रही हैं, मेटाफोर हो गया, क्लासेस हो गया, नाउन फ्राज हो गया, ये चीज़ें सेम आ रही हैं। चलते हैं। हैंडबॉल कोर्ट की डायमेंशन जो है वो कितनी होती है, ये पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि हैंडबॉल की डायमेंशन जो होती है वो 20 × 40 मीटर की होती है। ठीक है, यकीन माने आप यहाँ पे 100 के 100 सवाल होंगे। आप इस्लामियात के सवाल भी देखेंगे, आप जनरल साइंस के सवाल भी देखेंगे, आप यहाँ पे फ़िज़िकल एजुकेशन के सवाल भी देखेंगे, जनरल नॉलेज के सवाल भी देखेंगे। तकरीबन अगर आप पीछे वाले सारे पास्ट पेपर उठा के देख लें तो एक जैसे ही आ रहे हैं। ठीक है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पे थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर देते हैं, टॉपिक वही होता है, एमसीक्यूज़ चेंज हो जाता है। अब अगर आपको मेटाफोर की डेफिनेशन आती है, मेटाफोर क्या है, नाउन फ्रेज क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, अगर ये चीज़ें आप याद कर लें, आप इनको रीड आउट कर लें, आप इनको स्टडी कर लें, आप इनका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, तो ये जो पेपर पीईटी का हो, पीएसटी का हो, चाहे वो ड्राइंग मास्टर को, सीटी हो या एसएसटी, ये जो इंग्लिश के नंबर हैं वो आपके आ सकते हैं। बशर्ते ये कि आपने इस पेपर को गौर से देखना है, स्टडी करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि किस किस्म का पेपर आने वाला है। ज़ाहिर सी बात है, कुछ ऐसे सवाल जो सवालात होंगे जो यहीं से ही आए होंगे, कुछ ऐसे सवाल होंगे जो नए होंगे, इसी टॉपिक से रिलेटेड भी होंगे। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। सर्कमफेरेंस ऑफ द डिस्कस सेक्टर सर्कल इज़ 2.50 मीटर। इसको 50 नहीं पढ़ते, डायरेक्टली मैं कह रहा हूँ 2.5 मीटर। द टोटल नंबर ऑफ़ द प्लेयर्स इन वॉलीबॉल टीम। वॉलीबॉल की टीम में टोटल कितने खिलाड़ी होते हैं, तो उसमें 6 होते हैं। क्रिकेट में 11 होते हैं एंड हॉकी में भी 11। लेंथ ऑफ टेबल टेनिस की जो लेंथ है वो 9 फीट होती है। परफॉर्मेंस डेली रूटीन वर्क विदाउट फैटेज इज़ नोन एज स्टिफनेस। ठीक है, ये जो डेली रूटीन वर्कआउट होता है, वर्जिश होती है, उसको हम क्या कहते हैं, स्टिफनेस कहते हैं। द कोर्ट लेंथ इन बैडमिंटन इज़ 44 फीट। अगर वो कहता है कि जो बैडमिंटन का एरिया होता है उसकी जो लेंथ है वो 44 फुट होती है, तो उसकी विड्थ कितनी होगी, तो 20 फीट विड्थ होती है। याद रखिएगा, बैडमिंटन का जो कोर्ट होता है उसकी लेंथ 44 फीट और विड्थ जो होती है 20 फीट होती है। फिजिकल एजुकेशन का पेपर है तो इसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड ज़रूर आएंगे। व्हेन द करंट पासेस थ्रू अ बल्ब इट कन्वर्ट द इलेक्ट्रिसिटी इनटू लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी। आप लोगों को पता है, बल्ब को हाथ लगाएंगे, जल भी रहा होता है, लाइट दे रहा होता है, लेकिन थोड़ा सा गर्म भी होता है। ए एंड बी बोथ, लाइट और हीट। वी हैड बीन वेटिंग नियरली एन आवर व्हेन द बेल रैंग। वी हैड बीन वेटिंग फॉर, तकरीबन हम 1 घंटे से तकरीबन इंतज़ार कर रहे हैं जब जो घंटी बजी। द एवरेज प्रोडेड मनी ऑफ 30 स्टूडेंट इज़ 20। वो कहता है कि एवरेज स्टूडेंट की जो 30 है स्टूडेंट की एवरेज पॉकेट मनी है, जेब खर्च है, वो 20 है। द टोटल अमाउंट इन द क्लास, तो टोटल अमाउंट ऑफ क्लास में कितनी होगी, तो 30% होगी, 600 होगा। लेट बी एफ बी द फंक्शन ऑफ ए टू बी है, कहते हैं कि एफ है कोई फंक्शन सेट है ए टू बी का, देन एफ बी द डैश फंक्शन ऑफ रेंज एफ इज इक्वल टू बी। अब ये ऑन टू फंक्शन होता है, इन टू फंक्शन होता है, 1 to 1 फंक्शन होता है, बहुत ज़्यादा फंक्शन की टाइप्स होती हैं। ये सेट में आप लोग देख सकते हैं, सेट में आपको 3 क्लास की मैथमेटिक्स में मिल जाएगा। वो कहते हैं नेक्स्ट पे, कहते हैं नज़ीर अहमद की कहानी से बाकायदा दौर डैश का आगाज़ हुआ था। नज़ीर अहमद ने बाकायदा नावल निगारी का आगाज़ किया था। अब यूँ एमसीक्यूज़ आ सकता है कि बाकायदा कहानी से डैश का नावल निगारी का आगाज़ किसने किया था, भाई नज़ीर अहमद ने किया था।
आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर इज कॉल्ड एक्सोस्फेयर। सबसे ऊपर आउटर मोस्ट लेयर जो है एक्सोस्फेयर। एंड अब देखें पिछले पेपर में सवाल आया था कि एटमोसफेयर की कितनी लेयर्स हैं, 5 हैं। अब ये देखें उसी से रिलेटेड आया हुआ है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रू अबाउट एयर एक्सेप्ट। तमाम जो नीचे बातें दी गई हैं हवा के बारे में वो ठीक हैं, वो ट्रू हैं, वो सच हैं, लेकिन सिर्फ एक बात गलत है। एयर प्रोपगेट मीडियम फॉर साउंड, जाहिर सी बात है एयर एक्ट एज अ प्रोपगेटिंग मीडियम साउंड के लिए सही है। एयर सपोर्ट द वाटर साइकिल, ये भी सही है। एयर हेल्प्स द पॉलिनेशन ऑफ सीड्स, ये भी हेल्प साफ है। एयर मेंटेन द नाइट्रोजन साइकिल, ये बात गलत है। वो वहाँ यहाँ पे उसने पूछा था कि कौन सी बात गलत, तो ऊपर वाली तीनों बातें जो हैं हवा के बारे में ठीक है, ये पॉलिनेशन में भी मदद देती है और वाटर साइकिल को भी बरकरार रखती है, ये ट्रांसमिटिंग मीडियम भी एक्ट करती है साउंड के लिए। कहते हैं कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर यूजेज ऑफ नाइट्रोजन गैस एक्सेप्ट। नाइट्रोजन गैस तमाम चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है एक को छोड़ के। कौन सी बात को छोड़ के? पहले कि इट्स स्लो द बर्निंग रस्टिंग एंड डिके। इसका एक ये फ़ायदा है कि ये जंग को थोड़ा जंगी प्रोसेस को रोकती है और किसी चीज़ को ज़ाया होने से बचाती है। नेक्स्ट है इट इज़ यूज्ड बाय प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइज़र। इस जाहिर सी बात है कि हम खादें डाल रहे होते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस का फार्मूला आप लोग ये भी देखते होंगे, ये एड्स आते रहते हैं टीवी के, नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो ये नाइट्रोजन जो है एज अ फर्टिलाइज़र एक्ट करती है। एनिमल यूज़ इट इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, हम एनिमल्स को प्रोटीन की फॉर्म में देते हैं। तो इट इज़ यूज्ड इन बेकिंग इंडस्ट्री। नाइट्रोजन कहाँ हमारे पास बेकिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है, तो ये गलत है। 8 स्मॉल बोन्स दैट फॉर्म द रिस्ट आर कॉल्ड, जो रिस्ट बनाते हैं, रिस्ट किस चीज़ को बोलते हैं? उनको बोलते हैं कार्पल्स। रिस्ट ये जहाँ पे आप घड़ी बांधते हैं, ब्रेसलेट वगैरह बांधते हैं, रिस्ट इस चीज़ को बोलते हैं। कभी कभार इंसान है गलत हो जाता है, भूल जाता है, तो ज़रूर माफ़ कीजिएगा। पेनल्टी किक मार्क इज़ डैश मीटर्स, 11 मीटर्स दूर होती है पेनल्टी जो होती हैं ये गोल वगैरह में फुटबॉल में। टोटल ड्यूरेशन ऑफ द फुटबॉल मैच इज़ 90 मिनट्स। ठीक है, टोटल ड्यूरेशन ऑफ जो फुटबॉल होती है वो 90 मिनट, 40 मिनट का हाफ होता है मेरे ख्याल में। आफ्टर द एज ऑफ 15 ईयर्स विल बी 5 टाइम इन द एज ऑफ 5 ईयर्स बैक, व्हाट विल बी द प्रेजेंट एज ऑफ अहमद। यकीन माने इस सवाल की मुझे भी समझ नहीं है। वो कहता है कि अगर हम 15 साल आगे चले जाएं, 5 टाइम उसकी एज हो, 5 साल फिर दोबारा वापस आएँ, तो व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ अहमद। बहरहाल मैंने इसको ढूंढ के करेक्ट ऑप्शन तो लगा दिया है, लेकिन यकीन माने मुझे समझ नहीं आई। अगर आप लोगों को समझ आई हो तो इस सवाल को मुझे कमेंट में ज़रूर समझाइएगा। ठीक है, इंड्योरेंस इज़ द फिटनेस कंपोनेंट विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग रेस। ठीक है, लंबी रेस के लिए इंड्योरेंस जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। एथलीट फुट, ये एथलीट जो है ना, एथलीट ये एक बीमारी है, पाँव की बीमारी है जो फंजस की वजह से जो हमें अकर होती है। फंजस ये हमें एलजीज फंजाइज वगैरह जो नहीं होती उनकी वजह से। नेक्स्ट पे चलते हैं। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट की तरफ चलूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप मेरे चैनल पर नए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक भी कीजिएगा, और कोई मसला हो तो ज़रूर पूछिएगा। व्हाट इज़ द करेक्ट आर्डर फॉर यूजिंग योर 3 कॉन्टैक्ट इन वॉलीबॉल्स। वो करेक्ट आर्डर है कौन कौन से 3 कॉन्टैक्ट? पहले पास, फिर पास जो बंदा देता है दूसरा बंदा उसको सेट करता है, और तीसरा बंदा जाके मारता है। देखिए वॉलीबॉल में 3 सेट होते हैं ना, पास, सेट और अटैक। पहले बॉल आई है तो उसने पास की, पास वाले ने, पास जिसने की उस दूसरे ने सेट की, तीसरा अटैक करता है। अप्रॉक्सीमेटली द नंबर ऑफ मसल्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म में तकरीबन 600 पट्टे हैं। मसल्स कहते हैं पट्ठों को, गोश्त। अब देखें हर 2 सवाल एक दूसरे से रिलेटेड है। ऊपर मसल वाला सवाल आया है, नीचे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूज सपोर्ट टू द बोन्स, तो मसल्स। ऊपर हमारे पास बास्केट वाला सवाल आया था, दोबारा ही बास्केट के सवाल आया। तो आप देखें अगर सवालों को रिलेट करें, थोड़ा सा दिमाग को यूज़ करें, तो आपको इधर से ही थोड़े एमसीक्यूज पता चल जाएंगे। हाउ मेनी कैलोरीज आर प्रेजेंट इन 100 GM ऑफ राइस। वो कहता है कि 100 ग्राम के अगर आपके पास चावल हों तो उसमें कितनी कैलोरीज होंगी, कितनी कैलोरीज ऑफ एनर्जी होंगी? 360। अब देखें 360 कैलोरीज होंगी। ऐसे कहता है ड्यू टू द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन लैंड प्रोटेक्शन अर्थवॉर्म्स आर आल्सो नोन एज, वो अर्थवॉर्म्स कहते हैं ज़मीनी कीड़े। कहता है ड्यू टू पॉजिटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव मुस्बत असर की वजह से लैंड प्रोटेक्शन में इनको हम क्या कहते हैं? वो कीड़े जिनकी वजह से हमारी जो है फसलें पैदावार होती हैं, कुछ अच्छे कीड़े भी होती हैं, उनको लिविंग फर्टिलाइज़र भी कहते हैं और बायो फर्टिलाइज़र भी कहते हैं। तो इसमें सी ऑप्शन ठीक था, बोथ ए एंड बी।
ठीक है, याद रखिएगा कि ये जो वो कीड़े मकोड़े जिनकी वजह से हमारी फसल अच्छी होती है तो हम उनको लिविंग वर्म भी कहते हैं, लिविंग बायो फर्टिलाइज़र भी कहते हैं, बहुत ये भी कहते हैं। नादिर मसाकीन पर ख़र्च करने वाले ऐसे हैं, नादार मसाकीन पर ख़र्च करने वाले ऐसे हैं जैसे कि हज उम्रा करने वाले। देखें, नादार और मसाकीन पर ख़र्च करने वाले ऐसे हैं जैसे हज उम्रा। द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस इज़ 10 feet while it makes an angle of 45 degree with the ground. Find the height at the top of slide from ground. वो कहता है कि हाइपोटेनियस है, उसकी जो है 10 फीट लंबाई है, एंगल वो 45 का बना रही है, तो आपने उसकी टॉप ऑफ हाइट मालूम करनी है। तो 5√2 फीट आ रहा था इसका आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारे पास 33 है हाइपोटेनियस। ईच टीम मस्ट सेलेक्ट अ सिंगल प्लेयर एज अ कैप्टन। ऐसी बात है, हर टीम का एक कैप्टन होता है, सिंगल प्लेयर होता है, कैप्टन जो टीम को चलाता है। सब बात। फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डेटा 2, 4, 6, 7, 9, 10। यहाँ पे कोई मोड है ही नहीं। अब मोड क्या होता है? मोड, मीडियन और हमारे पास अर्थमेटिक मीन्स, इनको आपने देख लेना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब और बी क्यूब की वैल्यू मालूम करें जब ए प्लस बी आपके पास 4 हो और ए बी आपके पास 3 हो। तो ए प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगा लेना है आपने। वो किस चीज़ के बराबर होता है? वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस हो क्यूब हो तो ए बी होता है, प्लस ए बी हो तो माइनस ए बी होता है, और ये आ रहा है 28। हाउ मेनी सबसेट डज एन एम्प्टी सबसेट है? एम्प्टी सबसेट में जब कोई चीज़ ना हो तो फिर भी खुद उसके अंदर एक सबसेट है तो एक ज़रूर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। 26 पे, ऑर्गेनेलीज विच इज़ इन्वॉल्व इन द डिवीजन ऑफ एनिमल सेल। वो ऑर्गेनेली जो डिवीजन ऑफ एनिमल सेल में इन्वॉल्व होती है उसको कहते हैं सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स, ठीक है, एनिमल सेल को डिवाइड करने वाली चीज़ सेंट्रियोल्स कहलाती है। ह्यूमन हैव डैश पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं इंसानों में। ये ज़ाहिर सी बात है, आम सी बात है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग इंडोर गेम्स। तमाम की तमाम इंडोर गेम हैं जो रूम में खेली जा सकें उनको इंडोर गेम कहते हैं। स्नूकर रूम में खेली जा सकती है। स्क्वाश का एक अंदरूनी वो होता है। हॉकी जो है वो इंडोर गेम नहीं है, इसके लिए बड़ा ग्राउंड चाहिए, खुला ग्राउंड चाहिए। ही सेड टू हर, डिड यू नॉट इनवाइट योर फ्रेंड, चेंज द नरेशन। उसने उससे कहा कि क्या तुम अपने दोस्तों को नहीं बुलाओगी, या क्या तुम अपने दोस्तों को नहीं बुलाओगे? तो ऐसा ही आस्क्ड हर इफ़ शी नॉट इनवाइटेड हर फ्रेंड्स। नेक्स्ट पे चलते हैं। तज़कीरो तसानी तानी तान क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तानीस, हाँ तानीस। तानीस को मद्देनज़र रखते हुए दुरुस्त जुमले का मुंतखब करें, को मुंतखब करें। साफ बात है, उर्दू की किताब बहुत दिलचस्प है। चाइना लाइज ऑन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और ये जो नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ, ये भी आपने याद कर लेने, चारों 6 चीज़ें। मेथड ऑफ टीचिंग थ्रू द डेमोन्स्ट्रेशन इज़ वेरी इफेक्टिव एट हायर लेवल। ठीक है, ऊपर वाला सवाल 4 बनते हैं वो। ड्यूरेशन ऑफ 1 क्वार्टर ऑफ बास्केटबॉल मैच इज़ 10 मिनट्स। एक ड्यूरेशन, एक क्वार्टर जो होते हैं 10 मिनट का होता है। हाउ मेनी राउंड्स आर देयर इन 400 मीटर्स रेस। 400 मीटर की लंबी रेस जो होती है उसमें एक राउंड होता है। इन डायबिटीज़ डैश इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। शुगर में जो होता है पेंक्रियास जो होता है सही काम नहीं कर रहा होता। डायबिटीज़ कहते हैं शुगर को, शुगर पेशेंट के जो पेंक्रियाज होते हैं वो काम नहीं करते। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन आवर बॉडी, 206। बहुत ईजी सवाल है। नेक्स्ट पे चलते हैं। चिकेट गेम बोर्ड, ठीक है। खंदक खोदने का मशवरा किसने दिया था? हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दिया था। चिकेट गेम बोर्ड विद 64 स्क्वायर्स अरेंज्ड इन एन 8x8 ग्रिड इस चेस। ठीक है, चेस के लिए जो है वो 8x8 ग्रिड में अरेंज की जाती है। चेस की गेम होती है, आप लोगों ने खेली होगी, देखी भी होगी। राजा रानी होते हैं और पता नहीं क्या क्या होता है, मैंने कभी नहीं खेली। इफ़ अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन बिकॉज ऑफ अनदर बॉडी और सराउंडिंग इज़ कॉल्ड मोशन। जो चीज़ उसको चेंज करने पे मजबूर करती है या कोशिश करती है उसको फोर्स कहते हैं। अगर सराउंडिंग के लिहाज से कोई चीज़ अपनी जगह तब्दील कर रही है तो मोशन है, और सराउंडिंग के लिहाज से चेंज नहीं कर रही तो वो रेस्ट है।
फॉलोइंग इज आर द सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। पाई टाइड भी वापसी दोबारा हो सकती है, विंड भी हो सकती है, तेल फॉसिल्स फ्यूल्स जो एक दफ़ा जल गया तेल पेट्रोल का लीटर गया तो बस गया, वापस नहीं आ सकता, दोबारा इस्तेमाल में नहीं आ सकता। नेक्स्ट पे कहते हैं अ वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। वो जो परपेंडिकुलर होती हैं वो ट्रांसवर्स होती हैं, और ये जो होती हैं लॉन्गिट्यूडिनल होती हैं, साउंड वेव्स होती नहीं हो सकती। समर इज़ माई फेवरेट सीज़न विल बी अनदर वीक स्टार्टिंग इन अनदर वीक। वो जो गर्मियाँ मेरा तो पसंदीदा नहीं है, बहरहाल जुमले का यही मतलब है। तो इसमें एडजेक्टिव क्लास जो था विच इज़ माई फेवरेट सीज़न था, इसमें एडजेक्टिव क्लास ढूंढनी थी तो माई फेवरेट सीज़न। फ्री थ्रो अ बास्केट इज़ रॉथ हाउ मेनी पॉइंट्स। फ्री थ्रो में 2 पॉइंट्स आपको मिलते हैं। कितने पॉइंट्स मिलते हैं? 2 बास्केटबॉल। विच सेंटेंस कंटेन एन इन्फिनेटिव फ्रेज। इन्फिनेटिव फ्रेज जो है स्लिम हेटेड टू लीव द पार्टी। इनफाइनाइट है, कितनी नफरत करता है कोई पता नहीं है, ठीक है। इफ़ 4 इज एडेड टू द नंबर देन द नंबर बिकम 12। अगर 4 किसी नंबर में ऐड किया जाए तो कितना होता है भाई? 12 हो जाता है, 12 हो जाता है। नंबर क्या होगा? 4 जमा करो किस चीज़ में? 8 में जमा करो तो 12 होता है, ठीक है। या 4 + x करो, x चाहिए, 4 इधर जमा हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा, 12 में से 4 निकालो 8 बच जाएगा। 5 मिस्त्री हैं, 135 दिनों में एक घर बनाते हैं। हाउ मेनी मेसन्स विल बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड द सेम हाउस इन 75 डेज। तो यही बंदे जो हैं वो 75 डेज में कितना काम करेंगे, कितने दिन लगाएंगे? अगर 5 मिस्त्री 135 दिन लगा रहे हैं तो 75 दिन में कितने मिस्त्री वो काम कंप्लीट करेंगे? तो वो आंसर आ रहा था 9। ट्रस्टवर्थी एंड गुड लिसनर, कॉन्फिडेंट एंड कॉम्पिटेंट, इंस्पायरेशनल, मोटिवेटेड, कोच एंड काउंसलर, ऑल आर द क्वालिटीज़ ऑफ किसकी हैं? गुड लीडर और कोच की हैं। बोथ बी एंड सी दोनों ठीक थे, गुड लीडर और कोच दोनों की हैं। द नेचर ऑफ करिकुलम इज़ क्रिएटिव भी होना चाहिए, कंस्ट्रक्टेड भी हो, क्रिटिकल भी हो, ऑल ऑफ एबव। डैश इज़ द स्कूल ऑफ थॉट दैट बिलीव्स दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्टडी द माइंड ऑब्जेक्टिवली। बिहेवियरिज्म जो है बिहेवियरिज्म। 64 नंबर पे कहता है, नेक्स्ट पे चले जाते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। 51 पढ़ लिया था जी, 52 स्टडी करते हैं। अ डैश इज़ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 पॉइंट ऑन ए सर्कल। हर वो लाइन जो किसी सर्कल को 2 पॉइंट पे जॉइन कर रही हो उसको हम क्या कहते हैं? कार्ड कहते हैं, ठीक है। हर वो लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे टच कर रही हो, जॉइन कर रही हो, कार्ड कहलाती है। लोक कहानी से मुराद कौन सी कहानी है? नस्ली कहानी है, नस्ल दर नस्ल कहानी जो चल रही हो। मंदर जज़ेल में से कौन सी ज़रबुल मिसल ठीक है? 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, ये ठीक है, बाकी सारे गलत हैं, आप देख सकते हैं। दरज झेल में से लाहके का इंतखाब करें, सयागरी, ठीक है। नेक्स्ट पे कहता है कि द partition ऑफ इंडिया इनिशिएटेड वाज डिसाइडेड इन 3 जून 1947 को रेड क्लिफ अवार्ड का ऐलान किया गया था। द हाई जंप एथलीट्स 3 प्रिंसिपल्स आर इन्वॉल्व, द स्पीड, स्ट्रेंथ एंड प्रोजेक्टाइल, ठीक है। हाई जंप प्रिंसिपल्स में 3 चीज़ें हैं, स्पीड, स्ट्रेंथ एंड प्रोजेक्टाइल। ये जो थोड़ा सा रन वे ऑफ जेलिन थ्रो फॉर द एडल्ट इज़ मोर देन 30 मीटर्स। इट वॉज रियली डार्क एंड आई कुड नॉट सी एनीथिंग। बहुत अंधेरा है और मैं कुछ भी नहीं देख सकता। समटाइम गेट रियली फ्रस्ट्रेटेड व्हेन आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ वेल इन इंग्लिश। जब मैं खुद को इंग्लिश में अच्छा साबित नहीं कर पाता, जस्ट लाइक मी, तो मैं फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ, गुस्सा आता है, अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है, कोई भी आप मतलब ले सकते हैं। नेक्स्ट पे आपको कह रहा है कि द पाकिस्तान बॉय स्काउट्स एसोसिएशन वाज फाउंडेड इन 1947 में ही बन गई थी। ICC स्टैंड फॉर, नेक्स्ट पे चलते हैं, CC स्टैंड फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल,
ठीक है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये तो आपने क्रिकेट में भी सुना होगा वर्ल्ड कप देखते वक्त। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे कहता है कि हु रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द टूर्नामेंट गोज ऑफ विदाउट अ हिच। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है टूर्नामेंट का कि किसी बगैर किसी गलती के हो, बगैर किसी लड़ाई वगैरह। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना, जाहिर सी बात है, जो करवा रहा होता है। पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज ब्रॉट फॉरवर्ड बाय मौलवी फजलुल हक। ये तो 23 मार्च 1947 को जो पाकिस्तान रेजोल्यूशन दी थी करदाद लाहौर। व्हाट इज़ मीन्ड बाय फ्रैक्चर। फ्रैक्चर का मतलब होता है हड्डी टूट गई। डैश इज़ द एबिलिटी टू बियर ड्यूरिंग द फिटिज इंड्योरेंस। ब्रोकन बोन, हड्डी टूट गई मतलब ब्रोकन बोन था। द लाइफ स्पेन ऑफ रेड ब्लड कॉर्पुसेल्स इज़ नॉट मोर देन 120 डेज। 120 दिन से ज़्यादा इनका जो है वो लाइफ साइकिल नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इससे पहले मैं नेक्स्ट करूं, अगर आप मेरे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो। 63 36 के बराबर हो नहीं सकता। अगर 63 और 63 को आप जमा करो 216 आता है, ये करीब है। बाकी 236 और 218 पे ना तकसीम हो रहा है, ना डिवाइड हो रहा है, ना पूरा पूरा टेबल जा रहा है। तो भाई ये 216 आंसर जो है वो ठीक है। इसको डबल किया है, डबल करने से 216 होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी योर फर्स्ट स्टेप इफ़ यू गेट सॉफ्ट इंजरीज। अगर आपको कोई छोटी मोटी सी चोट आ जाए तो पहला आपका स्टेप क्या होगा। पहला जाहिर सी बात है, हमने जो काम कर रहे हैं टू स्टॉप द एक्टिविटी, जो भी काम कर रहे हैं उस काम को क्या कर दें, रोक दें। खेल रहे हैं नहीं खेल रहे हैं। सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन x/3 इंटू x/2 प्लस x/3 x/2 प्लस x/3 इज इक्वल टू 5। तो अब इनका एलसीएम ले लें, एलसीएम आ जाएगा 6 और जमा कर लें इनको। जो 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जा डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 30 हो जाएगा। फिर 2 5 डिवाइड हो जाएगा 30 पे, मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड होगा 6 5 30 आंसर आ जाएगा। एडवर्ब ऑफ द रीजन फ्रॉम फॉलोइंग इज हैंस। एडवर्ब ऑफ रीजन जो है यहाँ पे इनमें से हैंस है। मैनी पीपल्स थिंक दैट एजुकेशन इज़ नॉट डैश फॉर वुमेंस नेसेसरी फॉर वुमेन। बहुत से बेवकूफ़ लोग हैं जो ये सोचते हैं कि लड़कियों के लिए जो एजुकेशन है वो ज़रूरी नहीं है। शी हैज़ नॉट बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 2007। द गिवन सेंटेंस इज़ एन एग्जांपल ऑफ। वो 2007 से इस ऑफिस में काम नहीं कर रही है, तो ये सेंटेंस जो है ये नेगेटिव सेंटेंस है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि इसमें नॉट यूज़ हुआ है। इंटरोगेटिव है नहीं, सवाल इसमें पूछा नहीं गया। सिंपल सेंटेंस भी नहीं है, सिंपल होता है तो शी इज़ नेगेटिव है। नेक्स्ट पे चले जाते हैं। हाँ नेगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट इस तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास 88 था कि कार्बोहाइड्रेट इज़ द रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट जो है इंस्टेंट एनर्जी सोर्स भी कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है। याद रखिएगा, पिछले पेपर में आया था, मैंने आपको कहा ना एक जैसे सवाल होते हैं अक्सर। एक्सचेंज ऑफ गैसेस फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। इन द टेबल टेनिस फ्री हैंड मीन्स ये है कि हैंड विदाउट रैकेट, रैकेट के बगैर जो हाथ हो उसको हम कहते हैं हैंड विदाउट फ्री। नमाज में बिस्मिल्लाह पढ़ने को क्या कहते हैं? तस्मिया कहते हैं, ठीक है, तस्मिया कहते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ने को। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में हर काम जो किया हो या बात की हो या इरशाद फरमाया हो तो हदीस कहलाता है, ठीक है। काम को वैसे सुन्नत भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हदीस था, इरशाद फरमाया हो। कुरान मजीद में जिब्राईल अलैहिस्सलाम को क्या कहा गया? रूहुल अमीन कहा गया है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम को कुरान मजीद में रूहुल अमीन कहा गया है। नेक्स्ट इस तरफ आ जाते हैं 79 में। आई ओनली गो टू द सिनेमा। नेक्स्ट पे आ जाता है आई को ओनली गो टू द सिनेमा वंस इन अ ब्लू मून। अब ब्लू मून क्या है? मेटाफोर है, एन आइडियम मुहावरा है, ठीक है। इंटरनेशनल एथलेटिक फेडरेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1912। इंटरनेशनल एथलेटिक फेडरेशन जो है वो कायम की गई थी 1912 में। द विनर ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट जो है वो पाकिस्तान था। पाकिस्तान का कौमी खेल भी हॉकी है, तो पहला वर्ल्ड कप जो है पाकिस्तान ने ही जीता था, याद रखिएगा। विनर ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड कप ऑफ द हॉकी टूर्नामेंट पाकिस्तान। ओल्ड नेम ऑफ द वॉलीबॉल इज़ मिंटोनिटी, ठीक है। मिंटोनिटी इसको कहा जाता है वॉलीबॉल का जो पुराना नेम है, ठीक है। उसके वॉल्वेक्स एंड क्लेमोडिमिनास, ठीक है, ये जो है किसके एग्जांपल है? ये एलजी के एग्जांपल है। वॉल्वेक्स या ये
पहले एक लफ्ज़ लिखा हुआ है, मुझसे इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रही भाई। द प्रोसेस ऑफ सॉरी इस तरफ आ जाता हूँ। नेक्स्ट पे कहता है बैतुल मामूर डैश आसमान पे वाक़ है, सातवें आसमान पे वाक़ है। कहता है कि सबसे पुरानी आसमानी किताब जो है वो तौरात है। यू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ लाइस, ये मुहावरा है, मुहावरा भी कह सकते हो, और इसको तशबीह दी गई है तो मेटाफोर है। मैंने आप लोगों को कहा है पीछे 3 पेपर हो गए हैं, 4 पेपर, मेटाफोर का एक MCQ ज़रूर आया, क्लास का भी ज़रूर आया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को तदफीन कहाँ किया गया है? जन्नतुल बकी में किया गया। डिस्टेंस बिटवीन 2-3 एंड 7-3, 2-3 और 7-3 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 5 का है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं 98 क्वेश्चन पे। 98 है, उसके बाद हाँ 99 एंड 100 पे आ जाएंगे, वापस आ जाएं। कहता है कि द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन इन प्लांट्स में जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है वो बनाता है, क्या चीज़ बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और वो रात के वक्त बनाता है। अक्सर लोग कहते हैं रात के वक्त दरख्त के नीचे ना ठहरें भाई, क्यों? सांस घुटने लग जाती है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द एग्जाम्पल ऑफ वॉलंटरी एक्शन ब्रीथिंग? ऑल ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स लाइफ डिपेंड अपॉन वाटर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। कहता है कि द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 2 एंड 3 एंड 7 इज़ 5। द सीक्रेट वाज नोन बाय फ्यू, चंद लोगों को ही राज पता था। इनफाइनाइट क्लास प्रोनाउन है, इनडेफिनेट प्रोनाउन है, कोई पता नहीं है कितने थे, बस यही कह रहा है कि चंद थे। ठीक है, चंद इनडेफिनेट प्रोनाउन। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 एंड क्वेश्चन नंबर 100 पे। इफ़ वी सब्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर्स फ्रॉम द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर्स वी गेट 89। ठीक है, उससे अगर हम माइनस करें स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट को तो 89 आंसर आता है। एंड लास्ट वन 101 कहता है इन एन एग्जामिनेशन 112 स्टूडेंट्स अपीयर, एक एग्ज़ाम हॉल में 112 स्टूडेंट जो है वो आए थे। आउट ऑफ देम 14 वाज फेल, 112 में से 14 फेल हो गए। द रेशो बिटवीन पास एंड फेल, पास और फेल की जो रेशो है, आपने क्या करना है? 112 को 14 पे डिवाइड करना है। 14 एकम 14, 14 7, 112 यानी 7:1। ये था PET का 2022 का पेपर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम PET के पेपर को डिस्कस करेंगे 2019 का, उसके बाद 2021 का, उसके बाद 2019 का, मज़ीद PST, SST एंड और मज़ीद भी पेपर इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगा। कोशिश करूँगा कि इस बार आप लोगों को अच्छी तरह तैयारी करूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। एंड एट द लास्ट अगर कोई गलती हो गई हो तो माज़रत एंड आप करेक्ट कर दें।